शीशमो दक्षिण में भी निकाय चुनाव में अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जेल में बंद सपा विधायक की पत्नी व मां अपने बेटे के किलों को बचाने के लिए गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं। यहाँ सपा के पार्षद रहे लियाकत अली 2 बार जीत के लिए सारे फार्मूले इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। हालांकि इस बार तमाम समीकरणों के चलते उनका चुनाव आसान नजर नहीं आ रहा है। उसके बावजूद सपा प्रत्याशी लियाकत अली हार मानते नहीं दिखते, बल्कि चौगुने जोश से फिर से सीट जीत कर लाने की हुंकार भर रहे हैं। लोक जन संदेश ने फुर्सत के क्षणों में सपा प्रत्याशी लियाकत अली से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। मैं लियाकत अली, निवर्तमान पार्षद, वार्ड 71 शीशमो दक्षिण। समस्याएं हमारे वार्ड में 5 साल पहले थी जो गंभीर समस्याएं थी। गंभीर समस्याएं हमारे सीवर था, नाली थी, पानी था, रोडें थी। तो हम लोग 5 साल मेहनत करके जनता के बीच में रह के मेहनत करी, तो समस्याओं का काफ़ी हद तक हम लोगों ने निस्तारण किया है और हमारे थोड़ी थाड़ी समस्याएं बची। अगर हम कामयाब होंगे तो उन समस्याओं को पूरी तरह विराम लगाएंगे। नए कार्यकाल में जनता के सामने क्या नई चीज़ लेके जा रहे हैं कि अब की बार ये हम देंगे? हम अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। ये बताइए कि इसमें मुख्य काम क्या रह गया है? मुख्य काम हमारे बचा है नालियाँ, क्योंकि हमारे नालियाँ काफ़ी पहले की बनी हुई हैं और रोडें हमारे वहाँ बनती चली आई, तो नालियाँ काफ़ी गड़बड़ हैं। लोगों ने थोड़ा सा नालियों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम सबसे पहले हमारा जीतने के बाद हमारा पहला काम होगा कि हम नालियों को दुरुस्त कराएंगे, जिससे वार्ड में जो थोड़ी थाड़ी दिक्कत दिख रही है उसे पूरी तरह उसे भी ठीक किया जाए। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? नहीं, हमारी किसी लड़ाई नहीं है भाई। लड़ाई करने के लिए तो ये होगा कि हम महीने भर का चुनाव लड़ने आए, 1 हफ्ते का चुनाव लड़ने आए या 2 महीने का चुनाव लड़ने। हम तो 5 साल से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। हम जीतने के बाद रेगुलर पब्लिक के बीच में 5 साल रहे। ये तो हमारे क्षेत्र की आप जनता से आवाम से पूछ ले कि 5 साल कोई ये कहने वाला आपको नहीं मिलेगा कि 5 साल में शायद कभी अगर हम एक दिन नहीं दिखेंगे तो दूसरे दिन हम अपने वार्ड के प्रत्येक आदमी दूसरे दिन जरूर दिखेंगे। वाकई में आप सक्रिय रहे हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ से विधायक कई बार रहे आपकी पार्टी को, तो इस वार्ड को चमन होना चाहिए। नहीं, वार्ड चमन हो गया, चमनगंज नाम है तो धीरे धीरे चमन हो रहा है। हमारा बगल में पार्क है, उस पार्क की कंडीशन आप पहले देख लेते। हमारी पार्षदी से पहले संगीत पर आनंद बाग पार्क है, आप उसकी कंडीशन पहले देख लेते और अभी की देख लीजिए। चंद्रिका देवी पंडित देवी दत्त मिश्रा एक हॉस्पिटल है जो कम से कम 15 साल से बंद पड़ा हुआ था। उसका पूरा स्टाफ था, पूरा स्टाफ बैठ के तनख्वाह ले रहा था। कोरोना काल में हम लोगों ने मेहनत की और डीएम साहब से, सीएमओ साहब से सबसे बात करने और हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को चलाया। आप कल जाकर उस हॉस्पिटल को देख लीजिए, वहाँ पर रेगुलर कम से कम 200 से 400 मरीज पर डे आते हैं। वहाँ से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये बताइए कि जब आपने वार्ड का राज संभाला था तब क्या स्थिति थी यहाँ की? भाई वार्ड का जब चार्ज संभाला तो उस टाइम वार्ड में हमारे 5 सबसे बड़ा एक हमारा पार्षदी क्या पीछे आप 25 साल पीछे चले, 30 साल पीछे, यहाँ पर बड़ा मुद्दा, बड़ी दिक्कत थी पानी, जो पूरी तरह पूरे वार्ड में मेरे ख्याल से पूरे वार्ड का कोई भी आप कोई किसी कोने में चले पूरे वार्ड में, किसी गली कुचन शायद एक आध रहेगा ही वो। हमारे पूरे वार्ड में पूरी तरह पानी। हम अपने वार्ड के अलावा भी हम लोगों ने बगल के वार्ड में भी पानी चालू किया। तो ये बताइए कि फिर वही बात आती है कि आपका विधायक जो 3-4 बार से यहाँ आए, तो उसके बावजूद ये समस्याएं क्यों खड़ी? नहीं, समस्याएं हमारे नहीं, हमने आपसे बताया ना, समस्या हमारे रही कहाँ भाई। समस्या ज़रूरत की सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ पानी है, उसके बाद सीवर है, उसके बाद नाली है, रोड है, सभी तो बना लिए। अगर जीते तो प्राथमिकता से इस बार क्या जीतने के बाद प्राथमिकता से ये कि हमारे एक छोटा मोहल्ला क्लिनिक होगा, क्योंकि पंडित देवी दत्त मिश्रा जो हॉस्पिटल हमारा थोड़ा दूर पड़ता है, तो हमारे वहाँ हमारी माँ बहनें वहाँ पर नहीं जा पाती हैं। तो बगल में हमारे अछूतानंद पार्क है जो काफ़ी बड़ी एरिया में है और वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी जो यूजलेस है। तो उस पार्क में हम लोग एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जिससे उस हॉस्पिटल के बाद यहाँ पे भी लोगों को आराम मिले। और यहाँ पर हॉस्पिटल होने के बाद हमारे घर का छोटा सा बच्चा ही 5 साल का होगा तो भी जाकर दवा ले आएगा। आपके क्षेत्र में आवारा जानवरों की बड़ी समस्याएं? नहीं, जानवर कहाँ है, तो जानवर अब जानवर बचे कहाँ हैं? हमारी महापौर की मेहरबानी से हमारे जानवर बचे ही नहीं शहर में। वही तो जानवर वाले बैठे हुए उनको हिसाब, उनका महापौर जी का हिसाब करने के लिए। अपनी जनता से क्या चाहेंगे आप? भाई जनता से हम ये अपील करेंगे कि जनता ने जिस तरह जो प्यार, जो इसने जो मोहब्बत पिछली बार हमें दिखाई थी, हम ये चाहते हैं कि अगर हमने 5 साल उनके बीच में रहकर काम किया है
तो उस गिनती को जो पिछली बार हमारी जीत थी 1623 वोट से, हम ये चाहते हैं उसे 3300 पहुँचाए जनता। जी बताइए, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या काम किया है और आगे क्या करना चाहिए? पर्यावरण के क्षेत्र में भाई हमारे पास पार्क है, हमारा कंजेस्टेड इलाका है, और जहाँ पर भी हमें खुला मिला, जो भी एरिया खुला, जैसे हमारे पार्क है तो पार्क को हमने बनाया, जबकि पार्क अछूतानंद पार्क हमारे वार्ड में भी नहीं आता है, वो वार्ड 59 में आता है। बगल में हमारे बड़े भाई महेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके वार्ड का है, लेकिन चूँकि हमारे वार्ड से लगा हुआ है तो बड़े भाई को भी दिक्कत नहीं होती, हम लोग आराम से उस पार्क को बनाते हैं। पार्क को अभी हमने बनाया, दोबारा फिर बनाया है, पेड़ लगाने उसमें, क्योंकि उस पार्क को हमें हरा भरा करना है। तो चुनाव का वक्त आ गया, इसलिए पेड़ नहीं लग पाए। पेड़ की हमारी फाइल 1500 पेड़ हमने ऑलरेडी उद्यान अधिकारी बीके सिंह से हम लोगों ने करा रखा है, और जैसे ही हम चुनाव से बाहर आएंगे इस पार्क को हम लोग गुलजार करेंगे। तो भाजपा का जिस तरह से इस बार प्रत्याशी मजबूत दिख रहा है यहाँ, वहाँ अपनी लड़ाई कैसे माने? नहीं, भाजपा का प्रत्याशी, आप इतिहास देख लिए, पीछे 50 साल से यहाँ भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता है। ये नई कोई बात थोड़ी आ गई यहाँ पर। और जो प्रत्याशी आए वो प्रत्याशी है ही नहीं यहाँ का। भाई वो लड़ रहा था 59 से, उसके बाद वो रहने वाले नौबस्ता के ला के उनको चमनगंज में डाल दिया। पूरे वार्ड के लोग जानते भी तो नहीं डॉक्टर कौन है, ये भाजपा का प्रत्याशी है कौन, कोई जानता ही नहीं है। और ये छोटा चुनाव, ये विधायकी सांसद ही नहीं है, ये पार्षदी का चुनाव। यहाँ पर पार्षद आदमी उसको चाहता है जिसको कॉल करे उसके घर के दरवाजे पे आ जाए। और आपका ये भाई है, मेरा आज तक ऑफिस नहीं है, मैंने 5 साल ऑफिस नहीं बनाया। बहुत से मेरे भाई, मेरे दोस्त सहबाब नाराज़ होते थे कि यार कानपुर के सारे पार्षदों का ऑफिस, आपने ऑफिस क्यों नहीं बनाया? तो मैंने मेरी स्कूटी मेरा ऑफिस है, और जो मुझे फ़ोन करता है मैं 15 मिनट में उसके दरवाजे खड़ा हो जाता हूँ, यही मेरा ऑफिस है। जनता के लिए कुछ खास विशेष तौर पर आखिरी बार कुछ कहना चाहिए? भाई जनता से हमारी अपील है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम चाहते ही जनता ने जो प्यार, जो मोहब्बत पिछली बार दिखाई थी, मोहब्बत को और बढ़ा दे। तो फिर हम इस बार अपने वार्ड को, मैंने क्या कहा है, हम कानपुर सिटी, हमारा जो स्मार्ट सिटी हुआ है, कानपुर सिटी तो स्मार्ट नहीं हुआ, लेकिन अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। और आप देखिएगा इस वार्ड को, जब कभी चुनाव में जब आप आएंगे यहाँ पर, तो आप इस वार्ड को देखिएगा, आपको बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा।